अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी प्यारी बहनों यूट्यूब फैमिली, तो आप सब कैसे हैं? होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सबके सामने मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात लेकर आई हूँ चूड़ियों के बारे में। जो औरतें बोलती हैं कि चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए, चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहिए, लेकिन उन लोग की बात ना माने, चूड़ियाँ ना पहननी, ये अल्लाह पाक की नाफरमानी होगी। मैं आप लोग के सामने एक ऐसी वाक़या पेश कर रही हूँ, इसको ज़रूर आप लोग सुने। शायद ये सुनकर आप लोग चूड़ियाँ पहनने लगें। एक मर्तबा हमारे हुजूर सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, तो उन्होंने जब जहन्नम से गुजरा तो उन्होंने 3 औरतों को देखा जो बहुत ही खौफनाक मंज़र, अज़ाब दिया जा रहा था। उन लोगों को बहुत ही तड़प रही थी, रो रही थी। तो हमारे प्यारे आका सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ जिब्रील, ये कौन औरतें हैं जिनको इतनी खौफनाक जहन्नम में अज़ाब दिया जा रहा है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में रह कर अल्लाह की नाफरमानी करती थी। ये अपनी कलाइयों की हमेशा सुन रखती थी, चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, हमेशा सुन रहकर ऐसे गैर मर्दों को दिखाती थी, ऐसे घूमती थी। उसमें 3 औरतें थी। एक औरत का हाथ पैर काट दिया गया था, जहन्नम की आग में झुलस दिया गया था। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उसी जहन्नम के लाव पे लेट रही थी। तो रसूलुल्लाह ने कहा, ये कौन औरत है जो इतनी ख़तरनाक अज़ाब इसको दिया जा रहा है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो औरत है जो अपनी कलाइयों को सुना रखती थी और मर्दों के बीच ऐसे ही घूमती थी। और दूसरी औरत के हाथ को काट दिया गया था, आग से उसे जला दिया गया था। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन औरत है जिनको इतनी बेरहम वाली अज़ाब मिल रहा है? तो उन्होंने कहा, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये भी वही औरत है, इसने भी दुनिया में रहकर अपनी कलाइयों को सुन रखती थी, चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, अल्लाह ताला की नाफरमानी करती थी। और तीसरी औरत थी, उसके हाथों में सांप को लपेट लिया था, वो बार बार डंक मार रहा था और उसकी डंक से औरत इतना चिल्ला रही थी और अपनी मौत मांग रही थी कि या अल्लाह, मुझे मौत दे दे, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उसको माफ़ी नहीं मिल रही थी क्योंकि उसने दुनिया में रहकर अल्लाह की नाफरमानी की थी, अपनी कलाइयों को गैर मर्दों के सामने खुली दिखाती थी, चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। तो मेरी प्यारी माँ और प्यारी बहनें, आप अल्लाह पाक की नाफरमानी ना करें। आप अल्लाह पाक की नाफरमानी करने की वजह से आपको बहुत बड़ा जो होता है, बहुत बड़ा ही चुकाना पड़ेगा। आप लोग जहन्नम में बहुत बड़े अज़ाबों को झेलना पड़ेगा। तो आप उनकी बातों को मानकर ये काम ना करें। अगर आप दूसरों की बात, लोगों की बात मानती हैं तो अल्लाह की नाफरमानी होती है। आप अपने हाथों को, अपनी कलाइयों को चूड़ियाँ से सजाए रखिए। ये हमारे अल्लाह का हुक्म है कि कोई भी बहन हमेशा हाथों में चूड़ियाँ पहने, चूड़ियों को कभी खाली ना रखें। तो आप सब ये गुनाहों से बचें और अपने हाथों में नहीं तो ज़्यादा बस 1-2 चूड़ियाँ ज़रूर पहनती रहें, क्योंकि अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह की नाफरमानी करने वाली औरतें कभी खुश नहीं रहती। दुनिया में तो रहती हैं, लेकिन वो हमेशा बीमारियों से, हमेशा मुसीबतों से घिरी रहती हैं और मरने के बाद अल्लाह की अज़ाबों से, अल्लाहु अकबर, क्या अज़ाब होगी, कैसे क्या होगा, किसी को नहीं पता। मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अज़ाब को झेलने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि कितनी बड़ी खौफनाक मंज़र होगा जब उस टाइम कोई आपका सहारा नहीं रहेगा। आप मौत मांगेंगी लेकिन मौत नहीं मिलेगा। जहन्नम और जन्नत के बीच जो मौत होता है उसको हटा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। जहन्नम वाले चीखते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, माफ़िया मांगते रहेंगे, कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी माँओं बहनों, आप सब ये सब गलतियाँ ना करें। आप दुनिया की बातों को ना सुने कि मत पहनो, ये मत पहनो, क्योंकि आप दूसरों की बात ना सुने। आप इंसानों को खुश करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं, आप अल्लाह को खुश करने के लिए आए हैं। दुनिया में खुश लोगों को करेंगे, मरने के बाद वो कभी आपको बचाने नहीं आएंगे।
कब्र में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने क्या नेकियां किया। ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने दुनिया में क्या क्या नहीं पहना, किसकी किसकी बातें नहीं मानी। अगर आप लोगों की बात को नाफरमानी करके अल्लाह को राज़ी कर लें तो अल्लाह आपका साथ रहेगा। अगर अल्लाह की बातों को नाफरमानी करेंगे और लोगों की बातों को मानेंगे तो साथ नहीं देगा। तो अब मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की बात को माने। उनकी बात को नाफरमानी करने वाली औरतें कभी सुख नहीं रहेंगी, हमेशा मुसीबत में रहेंगी, बीमारियों में रहेंगी, जीते जी मरने के बाद अज़ाब तो अल्लाहु अकबर, उसका कोई हिसाब नहीं है। आज तक कोई नहीं जान पाया कि जहन्नम की अज़ाब कितनी अजीब होगी, हम लोग के सोच से भी ऊपर होगी। हम लोग कभी नहीं सोच सकते कि जहन्नम कैसा है। जहन्नम की आग ना लाल है ना सफ़ेद है, जहन्नम की आग काली है, काली जहन्नम, काला पूरा अंधेरा है। तो आप लोग ये सोच ले, जिस जहन्नम की हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, जिसकी आग ही काली हो, जिसमें आज तक कोई जहन्नम का हिसाब नहीं लगा। हमारे नबी सरकार प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर आज तक कोई भी नहीं जान पाया जहन्नम की गहराई कितनी है। अगर जहन्नम की सुई के बराबर भी नोक खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया झुलस जाएगी, इतनी ख़तरनाक जहन्नम की आग है। तो हम लोग को जहन्नम से आग से बचना है, अल्लाह की हर बात को मानना, उनकी नाफरमानी करना जहन्नम की तरफ हम लोग ये कदम के बराबर होगा। तो आप सब ये बात हमेशा ख्यालों में रखें और अल्लाह ताला की बात माने, उनकी बातों को, उन वलियों की बातों को, नबियों की बातों को आप माने। आप अल्लाह की नाफरमानी करेंगे तो अल्लाह आपको कभी साथ नहीं देंगे, कभी नहीं। अल्लाह तो रहीम है, भले साथ देने, कभी आपको गुनाह को माफ़ी नहीं मिलेगी। जितना गुनाह किए हैं उसका आप लोग झेलना ही होगा। तो इसलिए अगर आप लोग अभी से अब तो चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं तो अब से भी चूड़ियाँ पहनना स्टार्ट कर दें, ताकि कम से कम अल्लाह आपको उस गलती के लिए माफ़ कर देंगे और आप लोग को जन्नत नसीब अता होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।